हेलो प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद अबर आलम उर्दू का सेट नंबर 1 सेक्शन सी लेकर के हाजिर हुए हैं और ये अभियान जिला प्रशासन पाकुड़ की ओर से चलाया जा रहा है ताकि सभी छात्र जिनका खास तौर से उर्दू सब्जेक्ट है वो एग्जाम का अच्छा से तैयारी हो सके। उनका ये अभियान चलाया जा रहा है। आज हम आपके सामने सेक्शन सी का सवाल नंबर 39 से 46 पेश करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, सेक्शन सी में कुल 6 सवाल का जवाब देना है, लेकिन हम आपको यहाँ पे जितने भी सवालात हैं इनमें सारे सवालात के जवाबात हम बताएंगे ताकि आपको एग्जाम में भरपूर हेल्प मिल सके। तो देखते हैं सवाल नंबर 39 क्या है। सवाल नंबर 39 है, फेल की तारीफ माँ मिसाल लिखे। ग्रामर का सवाल है, कवायद का सवाल है कि फेल की तारीफ माँ मिसाल लिखें, यानी उदाहरण के साथ लिखें फेल किसे कहते हैं। इसका जवाब होगा फेल वह कलिमा है, वह शब्द है जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, मालूम हो, जैसे करना, जाना, खाना वगैरह, यह फेल है। सवाल नंबर 40 है, 40, हरफे निदा। हरफे निदा की तारीफ माँ मिसाल वजाहत करें, यानी तशरीह करें कि हरफे निदा की तारीफ क्या है, हरफे निदा किसे कहते हैं। इसका जवाब है, ध्यान से सुनेंगे, कि हरफे निदा वह कलिमात है, वह शब्द है, वह वर्ड है जो किसी को मुखातब करने या पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसी को अपने जानिब इशारा करने के लिए, बुलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं जो शब्द को, उसे हरफे निदा कहते हैं। इसका उदाहरण है अरे, ऐ, अजी, दोस्तों। ये सारे अल्फाज, ये सारे शब्द बोलकर हम एक दूसरे को अपनी जानिब इशारा करते हैं, मुखातब करते हैं, बुलाते हैं। नंबर 41 सवाल है, काफिर धूप। काफिर धूप से शायर की क्या मुराद। काफिर धूप से शायर की मुराद है। शायर ने अपने नज्म में काफिर धूप का शब्द यूज किया है। तो यहाँ पे काफिर धूप का तात्पर्य, मतलब, मफहूम क्या है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। काफिर के लुग़वी माना है हक को छिपाने वाला, यानी काफिर के एक लुग़वी माना आता है, किसान को भी कहते हैं कि क्योंकि वह बीज को जमीन के अंदर छुपाते हैं और उससे एक पौधा निकलता है। तो समझने की बात यह है कि काफिर के लुग़वी माना है छुपाने वाला, जाते इलाही का मुनकिर, जबकि मजाजी माना है जालिम। यहाँ जोश मलिहाबादी ने जालिम और बेरहम धूप कहा है। काफिर से मुराद यहाँ पे जालिम और बेरहम धूप है, यानी धूप को किसी पर रहम नहीं आता है, वह सख्त जालिम है। ये समझाने की कोशिश कर रहा है। सवाल नंबर 42 है कि औरत का दिल मोहब्बत का समंदर होता है। ये उस अफसाना का बात है जिसका नाम है भोला अफसाना और इसके लेखक का नाम है राजेंद्र सिंह बेदी। और उसमें ये औरत माँ के रोल में है, इसीलिए वहां पे सवाल आता है कि औरत का दिल मोहब्बत का समंदर होता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, ये बात मुसन्निफ ने क्यों कहा है। मुसन्निफ मीन्स लेखक। इसका जवाब है
कि औरत का दिल मोहब्बत का समंदर होता है? सवाल नंबर 42 का आंसर है, औरत का दिल मोहब्बत का समंदर होता है। इसलिए होता है कि औरत माँ बाप, बहन भाई, खाविंद यानी शौहर, हस्बैंड, बच्चे सबसे बहुत प्यार करती है, और इतना करने पर भी वह प्यार खत्म नहीं होता है। एक दिल के होते हुए भी वह सबको अपना दिल देती है। और ये बात समझ में भी आती है, जब औरत माँ की शक्ल में होती है तो वह सबसे ज्यादा अपनी जात से भी, अपने आप से भी ज्यादा अपने बच्चे से प्यार करती है। आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 43। सवाल नंबर 43 है, मंगू कोचवान अंग्रेजों से क्यों नफरत करता था? मंगू एक शख्स का नाम है, एक व्यक्ति है जो कि तांगा चलाता था, उनको बोला जाता है मंगू कोचवान, एक अफसाना का किरदार है। सवाल नंबर 43 है, मंगू कोचवान अंग्रेजों से क्यों नफरत करता था? इसका जवाब होगा, ध्यान से सुनेंगे, कि उस्ताद मंगू कोचवान को अंग्रेजों से बड़ी नफरत थी। इसका कारण क्या था? उसका कहना था कि वह इसके हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते हैं और तरह तरह के जुल्म ढाते थे। उसके अलावा छावनी के गोरे उसे बहुत सताते थे। गोरे यानी अंग्रेज सताते थे और उसके साथ ऐसा सलूक करते थे गोया कि वह एक जलील कुत्ता है। यह बात सही है कि अंग्रेजों का हमारे देश पे हुकूमत था, राज था, और उन्होंने यहाँ के लोगों को बहुत सताया। सवाल नंबर 4 है, मुसन्निफ ने गुल्ली डंडा जो कि एक खेल है, इस खेल को खेलों का राजा किस बुनियाद पर कहा है और क्यों कहा है? सवाल नंबर 44 का आंसर सुनेंगे कि मुसन्निफ ने गुल्ली डंडा के खेलों को राजा इसलिए कहा है कि उसके लिए किसी गेंद, बल्ले या नेट की जरूरत नहीं होता है। तो आइए प्यारे बच्चों, फिर से सवाल नंबर 44 देखते हैं। मुसन्निफ ने गुल्ली डंडा के खेलों को खेलों का राजा किस बुनियाद पर कहा है? सवाल नंबर 44 देखेंगे, मुसन्निफ ने गुल्ली डंडे को खेलों का राजा किस बुनियाद पर कहा है? इसका उत्तर समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझेंगे कि मुसन्निफ ने गुल्ली डंडे को खेलों का राजा इसलिए कहा है कि उसके लिए किसी गेंद, बल्ले या नेट की जरूरत नहीं होती है। गेंद, बल्ले या नेट की जरूरत नहीं होती है। गांव में लड़के किसी दरख्त की शाख काटकर गुल्ली और बल्ला बना लेते हैं। इसके अलावा 2 आदमी में ही खेल हो जाता है। ये खेल बगैर खर्च किए हो जाता है, इसलिए इसे मुसन्निफ ने खेलों का राजा कहा है। सवाल नंबर 45 देखेंगे कि अम्मा जान को दोशाले से लगाव क्यों था? अम्मा जान को दोशाले से लगाव क्यों था? अम्मा जान के पास अपने बुजुर्गों के कई पुरानी चीजें महफूज, बहुत सारी पुरानी चीजें ये महफूज रखती थी, अपने पास रखती थी, जिनमें उनके दादा का तारीखी दोशाला भी था, जो दादी अम्मा को बहुत अजीज था, बहुत प्यारा था। अम्मा जान को यह कीमती दोशाला था जिसमें
चांदी से काम किया हुआ था। दादी अम्मा पुराने जमाने की औरत थी और उन्हें अपने बुजुर्गों की मामूली चीजों से बहुत लगाव था, बहुत उनसियत था। इसलिए दादी अम्मा को गौशाले से बहुत प्यार था। सवाल नंबर 46 है, तलमीह किसे कहते हैं? सवाल नंबर 46 ध्यान से सुनेंगे। तलमीह किसे कहते हैं? तलमीह कलाम में, बात में, सेंटेंस में किसी मशहूर वाकया, मकाम, नाम या किसी रिवायत की तरफ इशारा करने को तलमीह कहते हैं। तलमीह कहते हैं। जैसे इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्ने मरियम ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, ईसा मसीह को इब्ने मरियम कहा जाता है। इब्ने मरियम से ईसा मसीह की तरफ इशारा है। यहाँ शायद ये समझाना चाहते हैं।